क्या आपका पौधा छोटा है, कमज़ोर है, बीमार है और पौधे में ना ही कोई ग्रोथ है, ना ही फ्लावरिंग है? तो मेरे पौधे जो इस तरह छोटे से छोटे पौधे भी अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। मैं किस तरह देखभाल करती हूँ, कौन से खाद डालती हूँ, छोटे पौधे में मैं कैसे फ्लावरिंग लेती हूँ, इसका ट्रिक आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो छोटे पौधे की देखभाल साथ में बहुत ही चमत्कारी खाद के बारे में बताने वाली हूँ। तो चमत्कारी 2 खाद के बारे में बताऊंगी जो बहुत ज़रूरी है पौधे में देना, और आपके पौधे को कैसे देखभाल की ज़रूरत है, कौन सी खाद डालनी है, पौधे में कौन कौन से ज़रूरी काम करने होते हैं। जैसे आपने कोई भी छोटा पौधा नर्सरी से लाकर लगाए हैं लेकिन उस पौधे में ना ही कोई ग्रोथ है, तो उस तरह के पौधे में आपको क्या देना है। और अक्सर हम गलती करते हैं, जो हम छोटे से पौधे नर्सरी से लाकर लगा देते हैं, बहुत बड़े साइज़ के पॉट में लगाते हैं तो सोचते हैं हमारे पौधा बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो उसको बड़े पॉट की ज़रूरत है। ऐसा नहीं होता। छोटा प्लांट है, आप देख सकते हैं बोगनविला का छोटा प्लांट है, कटिंग से लगाया हुआ है, 1 साल का पुराना पौधा है और अक्टूबर से लेकर जनवरी तक इसमें 3 बार फ्लावरिंग हो चुकी है। तो मैंने इसको छोटे पॉट में ही रखा है और उसी पॉट के हिसाब से आपको न्यूट्रिशन भी देनी पड़ती है। एक साथ बहुत सारा खाना आप अपने छोटे बच्चे को नहीं खिला सकते ना, तो उसी तरह आपके छोटे पौधे को भी न्यूट्रिशन भी कम मात्रा में देना होता है, एक साथ बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं दे सकते। तो मेरे जो छोटे से प्लांट हैं इनको मैंने छोटे प्लांटर में ही लगाया है और उसी में ही ये सेफ़ है, क्योंकि आप इनको बहुत ज़्यादा बड़े पॉट में लगाएंगे तो पौधा ज़्यादा दिनों तक हेल्दी नहीं रह पाएगा। और गुड़हल में जो पत्तियाँ मुड़े सिकुड़े आती है या जो पत्ते में जो प्रॉब्लम आती है या पीले पत्ते का प्रॉब्लम आता है, उस तरह के प्रॉब्लम बड़े पॉट में लगाने से ज़्यादा होती है। गर्मी में, पूरे दिन के गर्मी में इनको धूप में नहीं रखना है। छोटा प्लांट है तो इनकी मिट्टी सूख जाएगी और पौधे कमज़ोर हो जाएंगे, तो इसके लिए इनको 3 से 4 घंटे की धूप देना काफ़ी होता है। प्लांट छोटा है और ये जो प्लांटर की जो मिट्टी देख सकते हैं आप, बहुत ही भुरभुरी मिट्टी है, पोरस मिट्टी है और ये सूख गई है। तो मिट्टी सूखने के बाद ही आपको गुड़हल हो, गुलाब हो, सभी पौधे में पानी डालना होगा। तो मैं आज गुड़हल की बात ही कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको छोटा सा बोगनविला प्लांट इसलिए दिखा रही हूँ। बोगनविला प्लांट बहुत ही इजी गोइंग प्लांट होता है, आप लगा सकते हैं, कटिंग से भी ग्रो हो जाती है और नर्सरी से लाकर आप लगा सकते हैं। तो इस तरह छोटे पॉट में आप नए प्लांट को ज़रूर लगाइए। दूसरा है, पानी का ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा पानी हर रोज़ नहीं देना है पॉट में। पॉट की मिट्टी सूख जाए तभी आपको फिर से पानी देना होगा, नहीं तो आपका छोटा प्लांट है जो रूट बहुत ही इनकी कमज़ोर होती है और बहुत जल्दी इनमें फंगस भी लग जाती है और इसके वजह से भी आपका नया पौधा बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो छोटा प्लांट है, देख सकते हैं, इसमें जो बड़े साइज़ के फ्लावर आए थे वो मैंने आपसे शेयर भी किया था। तो इस प्लांट को मैंने छोटे पॉट में लगाया है, लेकिन मिट्टी जो देना है बहुत ही पोरस मिट्टी, वेल ड्रेन सॉइल देनी होती है, नहीं तो प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, इनके रूट नहीं चल पाएंगे मिट्टी में। जो हार्ड मिट्टी, चिपचिपी मिट्टी होती है, नर्सरी से जो लगा हुआ प्लांट होता है वो अक्सर चिपचिपी मिट्टी में होती है, लाल मिट्टी में होती है और इस तरह के मिट्टी में प्लांट की ग्रोथ सही से नहीं होती। तो हमारे यहाँ जो गार्डन सॉइल आती है, गार्डन सॉइल अगर बहुत ज़्यादा चिपचिपी है तो आपको कम से कम 30% सैंड मिलाना पड़ेगा और 50% मिट्टी देनी होगी। तो 50% मिट्टी के साथ 30% आप सैंड मिलाइए, साथ में आप 20% कंपोस्ट, जैसे कावडंग कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, इस तरह के कंपोस्ट मिलाकर पौधे को ज़रूर लगाइए। एक साथ बहुत सारा खाद आपको नहीं देना है, जैसे हॉर्न मील, बोन मील, DAP, पोटाश, इस तरह के ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल चीज़ें आपको अवॉइड करनी है जब प्लांट छोटा है। तो बहुत सारे ऐसे कई सारे खाद हैं जो आपको मिट्टी में एक साथ नहीं देना है। छोटा प्लांट है तो कम खाद में लगाइए, धीरे धीरे जब ये ग्रोथ करना शुरू करेगा तो आप बाद में जाके न्यूट्रिशन और भी डाल सकते हैं। प्लांट में दूसरा जो काम करना है, मिट्टी में बहुत सारा पानी एक साथ नहीं देना है, थोड़ा थोड़ा पानी देना है, मतलब पॉट की मिट्टी गीली हो जाए लेकिन हर वक्त चिपचिपी ना रहे, यानी मिट्टी एक बार सूख जाए इसके बाद ही आपको फिर से पानी देना होगा। दूसरा है, इसका ध्यान रखना है, पॉट में अगर जो कीड़े मकोड़े, फंगस लगे हैं या जो घास फूस उगे हैं तो इनको क्लीन करते रहना है। ये जो हमारे प्लांट हैं इनको बहुत ज़्यादा बीमार कर देती है, तो इसके लिए घास फूस भी उगने नहीं देना है। साथ में ये जो काम करनी है, मिट्टी की हल्की गुड़ाई करते रहना है। छोटा प्लांट है फिर भी आपको मिट्टी की गुड़ाई करना होगा, कम से कम 7 से 10 दिन के गैप में मिट्टी की हल्की गुड़ाई कीजिए, इससे पौधे हेल्दी रहेंगे। मिट्टी में अगर फंगस लगे हैं तो भी कम हो जाएंगे।
तो नए प्लांट लगाते वक्त आपको फंजीसाइड ज़रूर देनी होगी। साफ़ या बेबिस्टिन दोनों में से कोई भी फंजीसाइड दे सकते हैं। और ये जो फंजीसाइड है हाफ़ टी स्पून ही मिट्टी में आपको छिड़कना है। तो महीने में कम से कम 2 बार आपको इस तरह मिट्टी में देना होगा और प्लांट के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं। तो हाफ़ टी स्पून फंजीसाइड को 1 लीटर पानी में घोल के पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी होती है, क्योंकि नए जो प्लांट हम लगाते हैं तो उसको बहुत जल्दी फंगस का ख़तरा रहता है। आपके पास अगर फंजीसाइड नहीं है तो हल्दी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर को मिट्टी में आप छिड़क के रख सकते हैं। मिट्टी अगर गीली है और अगर मिट्टी सूखी है तो हल्दी पाउडर देने के बाद आप मिट्टी में थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। और एक बात है फ्रेंड्स, हल्दी पाउडर से मिट्टी में चींटियाँ हैं, कीड़े हैं तो भी चले जाएंगे। तो इस तरह की ट्रीटमेंट आपको छोटे प्लांट में ज़रूर करने होंगे। बड़े प्लांट में भी ज़रूरत पड़ती है, वो मैं आपसे शेयर भी करती हूँ। साथ में छोटे प्लांट को जो न्यूट्रिशन देना होता है, बहुत सारा जो खाद है, हर एक खाद देने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली आपके पास गोबर खाद है या जो वर्मी कंपोस्ट है, दोनों में से कोई भी आप दे सकते हैं। तो गुड़हल जो होता है, जो हाइब्रिड गुड़हल की बात कर रही हूँ, वो थोड़ा सा नाजुक पौधा होता है। को खाद देनी है तो भी मिट्टी चेक करके ही देनी है। सूखी मिट्टी में देना है, गीली मिट्टी में आपको नहीं देना है। तो प्लांट छोटा है, आप देख सकते हैं। इसकी नई नई ग्रोथ लाने के लिए जो नाइट्रोजन खाद है, जैसे गोबर खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, इस तरह के खाद आपको कम से कम महीने में 2 बार देनी होगी। और जैसे 1 मुट्ठी खाद देंगे उतना ही काफ़ी है, बहुत सारा खाद आपको एक साथ नहीं देना है। पॉट का साइज़ भी छोटा है और जो रूट है वो भी थोड़े नाजुक है, कमज़ोर है। इसके लिए तो प्लांट की रूट को कैसे ताकतवर बनानी है, प्लांट की ग्रोथ कैसी लानी है, इस पर मैंने लास्ट वीडियो जो डाला हुआ है वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। साथ में मैंने जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के ऊपर जो वीडियो डाला हुआ है वो वीडियो ज़रूर देखिए। ये सारे ही वीडियो आपके काम में आने वाले हैं, क्योंकि मैं हर रोज़ जो वीडियो शेयर करती हूँ ये हर एक प्लांट के लिए ज़रूरत के हिसाब से ही डालती हूँ। और वीडियो में ये बताती भी हूँ क्योंकि कौन से प्लांट में कौन सी चीज़ देना ज़रूरी है। साथ में मेरे प्लांट में कलियां बनी हुई है, लेकिन छोटा प्लांट है तो ये जो कलियां बनी है इसके खिलाने के लिए जो ताकत चाहिए वो प्लांट में नहीं है। तो इसके लिए हम दूसरा खाद इस्तेमाल करेंगे और ये है बैलेंस एनपीके, यानी जो एनपीके 19-19-19 या आपके पास 20-20-20 है, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून लिया है और इसको 1 लीटर पानी में घोल के पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी होती है। और इस खाद में बैलेंस मात्रा में नाइट्रोजन भी है, फॉस्फोरस भी है और पोटेशियम भी है। तो पौधे को सारा न्यूट्रिशन मिलेगा और साथ में इसके रूट भी स्ट्रॉन्ग होंगे, पौधे में अच्छी फ्लावरिंग भी ले सकते हैं। प्लांट की मिट्टी में नहीं देना है, ये सिर्फ प्लांट के ऊपर स्प्रे करेंगे तो भी आपके पौधे में जो कलियाँ गिरने का प्रॉब्लम आता है, पौधे में जो बार बार कलियाँ गिर जाती हैं, प्लांट में ये अक्सर प्रॉब्लम आती है गुड़हल में। और ये जो बैलेंस एनपीके है, मैं हर एक तो ये कम से कम 15 डेज़ के गैप में एक बार आपको पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी होती है। आपका पौधा बड़ा है, छोटा है, कोई बात नहीं, आपको सिर्फ हाफ़ टी स्पून ही लेनी है और 1 लीटर पानी में घोल के पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी है। तो आपके प्लांट में इस तरह भर भर के कलियाँ बनेंगी। लेकिन भर भर के कलियाँ बनने के लिए मिट्टी में भी न्यूट्रिशन होना ज़रूरी है। और इसके लिए मैं अभी जो खाद बता रही हूँ बहुत ही ताकतवर खाद है और ये हर एक प्लांट में आप दे सकते हैं। तो हमारे पौधे को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, इन सारे चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, सारा ही पौधे को चाहिए। और एक ही खाद से सिर्फ गोबर खाद दे दिया तो उनसे पौधे को पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। इसके लिए मैंने एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर खाद बनाई है। और ये मैंने गाजर के छिलके और बीट रूट के छिलके, यानी जो चुकंदर आती है, इनके छिलके से बनाया है। साथ में मैंने बहुत ही चमत्कारी चीज़ें मिलाई है, ये है लहसुन। और ये जो मैंने बनाई है खाद 2 दिन के लिए रख कर बनाई है। तो यहाँ पे मैंने चुकंदर का छिलका लिया है और गाजर का छिलका लिया है, साथ में मैंने 2 लहसुन की कलियाँ मिलाई हुई है। तो गाजर और चुकंदर, लहसुन, इस तरह की चीज़ें जो हैं हमारे शरीर के लिए जितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है उतना ही ज़्यादा फ़ायदेमंद पौधे के लिए भी है। इनमें कई सारे न्यूट्रिशन होते हैं और ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बनकर रेडी होता है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होता है पौधे में कलियाँ गिरने नहीं देता, पौधे में लश्किन पत्तियाँ लाती हैं, पौधा हेल्दी बना रहता है। और इसको आप 15 डेज़ के गैप में पौधे में इस्तेमाल करेंगे तो इसका रिज़ल्ट 100% आपको मिलेगा। तो मैंने इस खाद को बनाने के लिए 200 ml पानी में 2 चुकंदर के छिलके और 2 गाजर के छिलके, साथ में मैंने 2 लहसुन की जो कलियां हैं
इनको कूट के अच्छे से मिलाया हुआ है और इनको मैंने 2 दिन के लिए रखा है। इसके बाद इसका जो पानी है इसको निकाल लिया है। तो मिट्टी देख सकते हैं, मिट्टी ड्राई मिट्टी है और ड्राई मिट्टी में ही आपको देना होगा। तो मैंने जो पानी का डाइल्यूट किया है वो है, मैंने 1 ग्लास पानी में सिर्फ 50 ml ही मिलाया है और आपको डाइल्यूट करके ही देना होगा। आप छोटे बड़े कोई भी प्लांट है दे सकते हैं, दिन के टाइम ही आपको देना होगा। और इस तरह के न्यूट्रिशन आप जितना पौधे को देंगे, आपका पौधा उतना ही बड़े साइज़ का फ्लावर देगा। पौधे में अच्छे से अच्छे लश्कीन पत्तियां बनेंगी, पौधा हेल्दी रहेगा, पौधे में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कभी भी कमी नहीं होगी। तो आपको पौधे में जो देना है फर्टिलाइज़र बदल के देना होता है। अलग अलग फर्टिलाइज़र में अलग अलग न्यूट्रिशन होता है और छोटे पौधे में देना है तो 100 ml से ज़्यादा नहीं देना है एक साथ। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के ऊपर मैंने 350 से ज़्यादा वीडियो शेयर किए हैं और ऐसे ही बढ़िया जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।